भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। महाभारत में कहा गया है, जिस कुल में नारियों की उपेक्षा भाव से देखा जाता है उस कुल का सर्वनाश हो जाता है। लोधी समाज का राजनीतिक भविष्य भी मातृशक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है। राजनीतिक गतिविधियों में लोधी समाज की मातृशक्ति की अहम भूमिका रही है। हालांकि 1857 के क्रांति में महारानी अवंतीबाई, वीरांगना मालतीबाई, वीरांगना सरस्वतीबाई लोधी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वहीं मुगल काल में वीरांगना किरणबाला, प्रभावती लोध, विद्वलता लोध आदि लोध छत्राणियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। उसी प्रकार 1947 देश की आज़ादी के बाद लोधी समाज में मातृशक्ति को शुरुआती दौर में राजनीति में उतना महत्व तो नहीं मिला, लेकिन 1985 के बाद राजनीति में लोधी समाज का प्रतिनिधित्व शामिल हुआ। जैसा कि सभी को विदित है, 1989 में सुश्री कुसुम सिंह जी मध्य प्रदेश से विधानसभा में चुनाव जीती पन्ना से, और 1990 में सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसी तारतम्य में सुश्री उमा भारती जी का राजनीतिक उदय होता है और 1989 से लगातार 2017 तक राजनीति में उनकी भूमिका बनी हुई। सुश्री उमा भारती जी 1998 में केंद्र में मंत्री बनती हैं और 1999 में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनको मिलता है। मोदी गवर्नमेंट में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको स्थान मिलता है। इस प्रकार 2003 में सुश्री उमा भारती जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सुश्री कुसुम सिंह महदेले जी को 1990 के बाद मध्य प्रदेश की सरकार में पुनः 2 बार मंत्री मंडल में शामिल किया जाता है। इनके अलावा श्रीमती हितेश कुमारी जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाई जाती हैं। श्रीमती रामनंदिनी वर्मा जी उमरदा से विधायक बनी। श्रीमती उर्मिला राजपूत जी कमालगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती अनीता सिंह लोध 2017 में डिवई विधानसभा से चुनाव जीती। श्रीमती कंचन बाला राजपूत जी मिल्क विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोधी समाज का गौरव बढ़ाया। अतरौली सीट लोध समाज की परंपरागत सीट रही है, जहां से माननीय कल्याण सिंह जी 10 बार विधायक रहे। उस विधानसभा सीट से माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की बहू श्रीमती प्रेमलता जी भी अतरौली से 1 बार विधानसभा पहुंच चुकी हैं। इस प्रकार से लोधी समाज का प्रतिनिधित्व लगातार समय समय पर मातृशक्ति के द्वारा राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। बरगी से श्रीमती प्रतिभा सिंह लोधी जी 3 बार विधानसभा का चुनाव जीती और मध्य प्रदेश में
लोधी समाज का प्रतिनिधित्व किया। इनके अलावा लोधी समाज से मातृशक्तियों का जो राजनीति में प्रवेश होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। मात्र सुश्री उमा भारती जी, कुसुम सिंह मेहदेले जी, हितेश कुमारी लोधी जी, रामनंदिनी वर्मा जी, श्रीमती उर्मिला राजपूत जी, प्रतिभा सिंह लोधी जी, अनीता सिंह लोधी जी, कंचन बाला राजपूत जी एवं श्रीमती प्रेमलता जी के अलावा आज तक भारतीय राजनीति में लोधी समाज की महिलाओं का प्रदर्शन इन्हीं 7-8 नामों के ऊपर सीमित रहता है। आगामी भविष्य में मातृशक्ति की उपस्थित राजनीति में और ज़्यादा हो, इसके लिए समाज में व्यापक संगठन की ज़रूरत है। हाल ही में खैरागढ़ विधानसभा से यशोदा वर्मा जी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं और उनके समक्ष कोमल सिंह जंघेला जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अभी जब यह ऑडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक तो स्थिति यही है। यदि खैरागढ़ से यशोदा वर्मा जी चुनाव जीतती हैं तब एक संख्या और लोधी समाज के मातृशक्ति की राजनीति में यशोदा वर्मा जी के रूप में जुड़ सकता है। धन्यवाद।